नमस्कार दोस्तों क्या आप अपने पैर में दर्द, झंझनाहट व सुन्नपन से परेशान हैं जिसको कि हम सियाटिका का दर्द बोलते हैं। तो एक्चुअल में सियाटिका के दर्द होने के क्या कारण है, सियाटिका की जो समस्या है वो एक्चुअल में होती क्या है। तो एक्चुअल में सियाटिका एक नर्व है जो हमारे शरीर की सबसे लंबी और सबसे मोटी नर्व है और ये हमारी कमर से निकलने वाली 5 नर्व यानी L4, L5, S1, S2 और S3, ये पांचों नर्व जो हमारी कमर से निकलती है, ये पांचों नर्व मिलके एक नर्व बनाती है जिसको कि हम सियाटिका नर्व बोलते हैं। और ये सियाटिका नर्व हमारे कूल्हे से होते हुए नीचे हमें हमारे पैर में सप्लाई करती है। अब अगर किसी भी वजह से इस सियाटिका नर्व पे किसी भी तरह का कोई दबाव आए तो उसकी वजह से हमें हमारे पैर में दर्द, झंझनाहट व सुन्नपन की समस्या और कई मरीजों के अंदर कमजोरी की समस्या भी होने लगती है। और फ्रेंड्स, इसी कंडीशन को बोलते हैं सियाटिका पेन या सियाटिका का दर्द। अब सवाल आता है कि इस नर्व पे दबाव होने के क्या कारण है। तो 3 मुख्य कारण है जिसकी वजह से इस नर्व पे दबाव आ सकता है। तो इसमें जो सबसे फर्स्ट जो कारण है वो है कोई डिस्क हर्निएशन हो, कोई डिस्क बल्ज हो, तो उसकी वजह से हमारी जो कमर में से जहां से ये नर्व्स निकल रही होती है वहां पे दबाव आ सकता है, तो उसकी वजह से हमें ये समस्या हो सकती है। इसके बाद इसमें सेकंड जो कारण है वो है स्पाइनल कैनाल स्टेनोसिस। स्पाइनल कैनाल स्टेनोसिस 2 प्रकार की होती है। पहली तो होती है सेंट्रल कैनाल स्टेनोसिस और दूसरी होती है लेटरल कैनाल स्टेनोसिस। सेंट्रल कैनाल स्टेनोसिस के अंदर क्या होगा कि कोई डिस्क बल्ज, कोई डिस्क कंडीशन हुआ और उसकी वजह से आपकी जो सेंट्रल कैनाल है जिसमें से स्पाइनल कोड ट्रेवल कर रही है वो सक्रिय होने लग जाए, तो उसकी वजह से ये समस्या हमें हो सकती है। इसके बाद इसमें दूसरी जो टाइप है स्टेनोसिस के अंदर वो है लेटरल कैनाल स्टेनोसिस। और लेटरल कैनाल स्टेनोसिस के अंदर एक्चुअल में क्या होता है कि जहां से हमारी कमर से नर्व्स निकल रही होती है वहां पे स्पेस कम हो जाता है और उसकी वजह से हमारी कमर से निकलने वाली जो नर्व्स है उन पे दबाव आने लगता है। तो इस स्पेस के कम होने के 2 मुख्य कारण है। पहला तो कारण है कि हमारे जो इंटरवर्टेब्रास है उनकी जो हाइट है वो कम हो जाए, कोई डिस्क पिचक जाए और डिस्क पिचकने की वजह से हमारी जो इंटरवर्टेब्रास है उनकी जो हाइट है वो कम हो जाए, तो उसकी वजह से ये जो न्यूरल फोरामिन है वो चकड़ा हो जाएगा और उसकी वजह से हमें ये समस्या हो सकती है। कोई डिस्क हर्निएशन हो, कोई डिस्क बल्ज हो और वो इस स्पेस के अंदर आ जाए तो उसकी वजह से हमें ये समस्या हो सकती है। इसके बाद इसमें तीसरा जो कारण है वो ये है कि जो पीछे फिशर जॉइंट है इसमें डिजनरेशन हो, तो इस फिशर जॉइंट में डिजनरेशन होने की वजह से ओस्टियोफाइट फॉर्मेशन हो और वो ओस्टियोफाइट क्या है कि हमारी जो नर्व्स है उस पर दबाव बनाने लगे, तो उसकी वजह से हमें ये समस्या हो सकती है। इसके बाद इसमें तीसरा जो इंपॉर्टेंट कारण है जिसकी वजह से हमें ये समस्या होती है वो है पायरिफॉर्मिस सिंड्रोम। पायरिफॉर्मिस सिंड्रोम के अंदर एक पायरिफॉर्मिस मसल्स होती है जो हमारे कूल्हे के अंदर होती है और इस मांसपेशी के नीचे से हमारी जो सियाटिका नर्व है वो नीचे हमें हमारे पैर के अंदर जाती है। अब मान लीजिए किसी भी वजह से इस पायरिफॉर्मिस मसल्स के अंदर स्पाज्म आ जाए, ऐंठन आ जाए, तो उसकी वजह से भी इस सियाटिका जो नर्व है उस पर दबाव आने लगता है और उसकी वजह से भी हमें हमारे पैर में दर्द, झंझनाहट व सुन्नपन की समस्या होने लगती है।